गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएएस 186 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इस वीडियो में आप सभी को कम से कम मैं 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। जो आपकी किताब है बीपीएएस 186 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, ये आपकी बुक का नाम रहेगा। ठीक है, इसकी मैंने क्लासेस भी पढ़ा रखी है और आप लोग क्लास का वीडियो जाकर के भी जरूर देख सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे की मैंने क्लास पढ़ा रखी है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। जैसे चैनल है, यहाँ जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको आना पड़ेगा। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में आओगे, यहीं पर आपको मैराथन क्लास ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मैराथन क्लास ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है। इसी प्लेलिस्ट में आप सबको जाना है। यहीं पर देखोगे तो नंबर 10 पे बीपीएएस 186, ठीक है, समय एवं तनाव प्रबंधन का प्लेलिस्ट है। ठीक है, वीडियो है, लगभग 1 घंटा 31 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने पूरी किताब पढ़ा रखी है। आप लोग जाकर के पूरी बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको देखने के बाद 100% आपका एग्जाम पास ही हो जाएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखोगा, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और आपका एग्जाम 2 घंटे का रहेगा, याद रखिएगा। और एग्जाम 50 नंबर का होता है। ठीक है, बीपीएएस 186 जो है तनाव एवं समय प्रबंधन, बीएजी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 18 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। 2 घंटे का पेपर रहेगा। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का रहेगा। क्या? 10-10 नंबर का क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन को कम से कम 2.5 से 3 पेज में लिखना पड़ेगा। ज्यादा नहीं लिखना है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना जरूरी है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तनाव के प्रमुख स्रोत क्या है? भाई जो तनाव है, जो हम लोगों को डिप्रेशन आता है, जो तनाव आता है, इसके स्रोत कौन कौन से? ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिससे व्यक्ति में तनाव आता है? अब जैसे बात हो, जैसे भाई हम लोग, जैसे अगर तनाव के कारण क्या है, जैसे अगर बताऊं, जैसे किसी चीज की चिंता करना, चिंता करने से तनाव आता है। कई बार डर के कारण भी तनाव आता है। ठीक है, या जैसे मान लिया हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, तब भी व्यक्ति में तनाव आ जाता है। ठीक है, घर परिवार के कारण भी व्यक्ति में तनाव आता है। घर परिवार में अगर माहौल अच्छा नहीं है, तब भी तनाव का एक कारण हो सकता है। आप समझ रहे हैं? इन कारणों से क्या होता है कि तनाव आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, समय प्रबंधन का अर्थ और महत्व बताओ। सिंपल सी बात है भाई, जो आदमी टाइम मैनेजमेंट करेगा, समय प्रबंधन करेगा, समय प्रबंधन का मतलब था अपने काम को सही से सही समय सही से लगाना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं अपने 1 घंटे को सही से यूज कर लूं, यही समय प्रबंधन है। जैसे आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अपने एग्जाम में जो आपके पास समय है, उस समय का आप अच्छे से यूज करें, ताकि भाई आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आए, अच्छा से रिजल्ट आए। और इसका महत्व, भाई समय प्रबंधन करने से हमें एक अच्छा परिणाम मिलता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सब आपको तो पता ही है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, हैली शैली के अनुसार तनावपूर्ण स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली 3 अवस्था क्या? भाई तनाव जब हम लोगों को होता है, तो हम लोग क्या अनुभव करते हैं? सबसे पहले जब भी आपको तनाव होगा, तो आप लोग एक चीज महसूस करेंगे, डर आपको बहुत लगेगा। तनाव जब भी हम लोगों को होता है, व्यक्ति डर महसूस करता, कि उसको डर लगता कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दूसरा, जब भी हम लोग तनाव महसूस करते हैं, तो हम लोगों को बहुत एक प्रकार से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिंपल सी बात है, जब भी व्यक्ति तनाव महसूस करता है, हार्ट बीट प्रेशर यानी आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति तनाव को महसूस करेगा, जब भी हमारे पास तनावपूर्ण स्थिति होगी, तो भाई हम लोगों को भय लगेगा, डर, भय, हमारी जो हमारी कह सकते हैं खून की जो रफ्तार है, ब्लड प्रेशर है, प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको एक प्रकार से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। ये सारी चीजें व्यक्ति अनुभव करता है जब भी किसी व्यक्ति में तनाव होता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव। भाई शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जान लीजिए, अगर आप लोग तनाव लेंगे, तो भैया आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तनाव लेने से हम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को एक प्रकार से डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, चिंता हो सकती है। और आप अगर तनाव लेंगे, तो भैया अगर आपका शरीर 50 किलो का वजन है, तो 20 किलो चला जाएगा, यानी घट जाता है। तनाव और चिंता करने से व्यक्ति का जो शरीर होता है,
धीरे धीरे गलता चला जाता है, जैसे नमक गलता है ना वैसे शरीर गल जाता भाई मेरे, ठीक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी आप टेंशन लेंगे तो उसके शरीर पर आपका उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो रियलिटी है, सबको पता है भाई कि अगर हम लोग जब भी तनाव लेंगे तो उसका नकारात्मक जो प्रभाव होगा वह हमारे शरीर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग तनाव लेंगे तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, तो भाई आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, पहली बात रही। आप कोई काम कर नहीं पाएँगे, आपका शरीर जो रहेगा एक प्रकार से लुचुर-पुचुर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप किसी काम को सही ढंग से कर नहीं पाओगे, हाथ आपके ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आपसे खड़ा हुआ नहीं जाएगा। भाई तनाव लेंगे तो शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खाएँगे, पिएँगे नहीं इस प्रकार से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्यक्तिगत नियंत्रण और अनियंत्रण समय की बर्बादी करना। देखो भाई इंसान जो रहता है वो अपने समय को बर्बाद बहुत करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने ऊपर नियंत्रण करो। तो 5वें क्वेश्चन में यही बात कही जा रही है कि व्यक्ति को अपने ऊपर यानी अपने समय को भी अपने सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो, फिर अपने समय को जो आपका समय है उसको अच्छे से यूज़ करो, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। बर्बादी करने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे आजकल लोग भाई लंबे समय तक फ़ोन में लगे रहना, रील देखना, इस कारण से क्या रहा कि हम लोगों को खुद पे जो देखो जिस व्यक्ति का खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसका समय तो खराब ही होगा और उसका समय बर्बाद ही होगा, ये सबको पता है, ठीक है? अगला देखिएगा प्राथमिक स्तर पर व्यक्तियों के लिए निवारण तनाव के भाई प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति अपना तनाव कैसे दूर कर सकता है? तनाव दूर करने का बहुत सारे कारण है, जैसे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है? किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हमेशा खुश रहना चाहिए। यही सारे तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने तनाव को कम कर सकते हैं। यानी हमें जो डिप्रेशन है वो कम किया जा सकता है, जैसे खुश रह करके, ठीक है? इधर-उधर घूम करके, हँसी-मज़ाक करके या मान लीजिए अगर तनाव है तो हम लोग एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, सुबह उठने जाइए, फिरने जाइए। ये ऐसे कारण हैं जिससे तनाव को कम किया जा सकता है। अगला देखिएगा 80-20 सिद्धांत का पालन करने से कोई असाधारण प्रयास किए बिना असाधारण परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उस समय प्रबंधन के संदर्भ में इस कथन को जो कह रहे हैं भाई 80-20 का सिद्धांत ये बता रहा है कि हम लोगों को चिंता कम करनी चाहिए 20% देखो, हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इतनी भी चिंता मत करो कि वो आपके लिए दिक्कत का सामना बन जाए। 80-20 का सिद्धांत बताता है कि हम लोगों को 20% चिंता करनी चाहिए, 80% मेहनत करनी चाहिए। देखो ज़्यादा चिंता करोगे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। चिंता करनी भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका काम सही से हो, सही समय पे आप किसी काम को कर सकें। तो चिंता करना कोई खराब बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, चिंता करनी चाहिए। लेकिन चिंता इस हिसाब से करो जो आपके लिए देखो तनाव अच्छा है, तनाव अच्छा खराब दोनों होता है। तनाव अच्छा इसलिए जैसे मान लें अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अगर आप लोग हल्का-सा तनाव लेंगे तो क्या रहेगा आपकी पढ़ाई सही से हो पाएगी। अगर आप 1 भी परसेंट तनाव लेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे? तो तनाव अच्छा और खराब दोनों होता है। अच्छा तनाव वहीं तक है जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। एग्ज़ाम में जो बच्चा तनाव लेता है उसके लिए अच्छा तनाव हो सकता है, लेकिन बच्चा एग्ज़ाम में इतना तनाव ले लिया कि बीमार पड़ गया या कोई समस्या आ गई, तो आपके लिए खराब तनाव में बदल जाएगा, ठीक है? समय प्रबंधन की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण तकनीक को बताओ। भैया जो समय प्रबंधन होता है उसकी आपको 5 तकनीकें बतानी, 5 तरीके बताने कि ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं, जिनसे हम अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हैं। तो भाई समय को सही से मैनेज करने के 5 तरीके आपकी किताब में भी वैसे दे रखे हैं, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे समय प्रबंधन कि भाई 5 तरीके क्या हैं कि हमें भाई सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर खाना चाहिए, सही समय पर जो उठने-बैठने के काम है, सही समय पर पढ़ाई करो, सही समय पर काम करो। इससे हम अपने लोग समय प्रबंधन को कर सकते हैं। जैसे टाइम टेबल बना लो, ठीक है? डेली रूटीन बना लो। ये ऐसे सारे तरीके जिनसे आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला देखिएगा बीपीएएस 186 ये जून 2023 का कब का क्वेश्चन पेपर है? जून 2023 का। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएस 186 तनाव एवं समय प्रबंधन 50 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। नोट्स में देखिए आपको एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के हैं, यानी 2 से ढाई पेज आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला देखिएगा भाग 1 में क्या पहला क्वेश्चन देखिएगा तनाव की अवधारणा प्रकृति पर। भाई तनाव क्या है? तनाव वही होता है कि जब हम लोग किसी बात की चिंता करते हैं और चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वही हमारा तनाव में बदल जाता है, ठीक है? तनाव क्या है? कि व्यक्ति को अगर डर किसी बात का डर है, किसी बात का भय है, वो तनाव में ही बदल जाएगा। जैसे आपको एग्ज़ाम आपके लोगों के एग्ज़ाम हैं, अगर आप लेते हैं मन में डर है,
कि भाई एग्जाम फेल होगा कि पास होगा, तो आपको तनाव हो सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा लगा कि मेरा एग्जाम फेल हो जाए, तो आपका वो तनाव में बदल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डर होता है, जो भय होता है, वही तनाव में बदलता है। खास तौर से अगर आप देखें, जैसे जैसे मेरे मन में किसी बात को लेकर के डर है या भय है, वही तनाव में तब्दील हो जाता है। समय प्रबंधन के तरीके बताओ। भाई समय प्रबंधन के तरीके अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। समय प्रबंधन के तरीके यही है। भाई समय प्रबंधन का पहला तरीका यही कि आप सही समय पर अपने सोना, उठना, खाना पीना, जो सारे आपके काम हैं, वो सही समय से कीजिए, तो आपको पास समय बचेगा, समय यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम, आप लोगों को पढ़ाई करनी, तो भाई सही समय पर हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। जैसे मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, ठीक है भाई, मेरे आपके पहला जो पेपर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसकी सही तरीके से आप रणनीति बनाओ, टाइमिंग बनाओ। जो हम लोग अच्छी रणनीति बना करके, अच्छी स्ट्रेटजी बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। सही समय पर हर एक काम को टाइम टेबल बना लो। समय प्रबंधन इसके जरिए भी हो सकता है भाई, कि हम लोग टाइम टेबल बनाकर भी क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, खतरनाक स्थिति में लड़ाई या उड़ान मॉडल की प्रासंगिकता। भाई खतरनाक स्थिति में लड़ाई या उड़ान, लड़ाई उड़ान मॉडल क्या है भाई, खतरनाक स्थिति में आपके लिए क्या कर सकता है, यूजफुल हो सकता है, काम आ सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चौथा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कार्यस्थल का विकर्षण। कार्यस्थल का मतलब होता है कि हम लोग जहां पर नौकरी चाकरी करते हैं, ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है कि हाँ, जहां पर हम लोग नौकरी करते हैं वहां पर हमारा मन नहीं लगता है, या हमारा वहां पर हम भागने का मन, विकर्षण का मतलब होता है एक प्रकार से उसके प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं है। जहां पर हम लोग कार्यस्थल, जो हमारा वर्क प्लेस है, जहां पर हम लोग नौकरी वोकरी करते हैं, वहां पर हमारा मन इसलिए नहीं लग पाता, ज्यादातर अगर आप मामलों में देखेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पर मन न लगने का कारण है कि वहां पर अगर कुछ बातें हैं, देखो अगर वहां पर आपकी सैलरी कम है, वेतन कम है, या आपको वहां कोई डराता है, धमकाता है, कोई परेशान करता है, या आपसे ज्यादा काम करवाता है, या आपको वहां पर रूल रेगुलेशन को लेकर के है, तो कार्यस्थल पर विकर्षण का कारण हो सकता है। जैसे आप कोई नौकरी करते हैं, तो नौकरी आपको अच्छी नहीं लग रही, तो भाई आपका वर्क प्लेस जो अभी आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो वही हम लोग बात करें कार्यस्थल, कार्यस्थल यानी जो जहां पर आप नौकरी करते, जॉब करते हैं, वहां उसके प्रति आप में अट्रैक्शन यानी आकर्षण क्यों नहीं बचा है। आकर्षण ना बचने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि शायद हो सकता है भाई आपकी सैलरी कम हो, ठीक है, या आपको वहां कोई परेशान करता हो, या आपको कोई छेड़ता हो, या आपको बार बार वहां पर टॉर्चर किया जाता है, यानी आपका शोषण हो रहा है, या वहां पर किसी प्रकार से आपको कोई समस्या है, शारीरिक या मानसिक कोई समस्या है, या घर परिवार की कोई समस्या हो वहां पर पहुंच रही, इस कारण से विकर्षण हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन पांचवा क्या है, तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली पर देखे जाते। भाई सिंपल सी बात है, तनाव के जो परिणाम होंगे तो हमारे शरीर पर पड़ेगा। देखो जो भी व्यक्ति अगर तनाव लेगा, तो उसमें एक प्रकार से देखेंगे, तनाव लेने से क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो खराब हो जाएगा, तमाम तरह की आपकी बीमारी हो सकती है तनाव लेने से, यानी चिंता करने से, तनाव लेने से हमारे शरीर पर उसका परिणाम देखा जा सकता। जो भी व्यक्ति तनाव लेगा, धीरे धीरे शरीर का घट जाना, ठीक है, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, खाना ना खाना, ये सारे शरीर पर प्रभाव देखे ही जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति तनाव लेगा, उसका हानिकारक परिणाम यही निकलेगा, आपको डर लगेगा चीजों को लेकर के, आपको चीजों को लेकर के भय लगेगा, आपका शरीर धीरे धीरे ढलता चला जाएगा। ये सारे परिणाम हम लोग देखते हैं खास तौर से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा 6 क्या रहेगा, व्यक्ति के लिए प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय क्या है। भाई कोई व्यक्ति, उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। देखो खास तौर से हम लोगों को ऐसे सुरक्षात्मक उपाय लेकर चलने चाहिए ताकि हम लोगों को तनाव ना हो। देखो जो व्यक्ति अपने सही समय से काम करेगा, सही समय से रणनीति बनाएगा, सही समय से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, तो भैया उसको तनाव नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, कि हम लोगों, अगर आप किसी चीज को, पहले बात अपने मन से डर को निकाल दीजिए, भय को निकाल दीजिए। डर और भय अगर आपके मन में नहीं रहेगा, तो शायद हो सकता है कि आपके पास तनाव की सुरक्षात्मक उपाय हो सकता है। भाई तनाव ना हो, इसके लिए क्या क्या सुरक्षा मेजर यानी सेफ्टी मेजर हम लोगों को करने चाहिए, ये लगभग वही क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और समय प्रबंधन दृष्टिकोण के बीच अंतर कर दो। दक्षता देखो, समय प्रबंधन, दक्षता मतलब सही भाई, किसी काम में आपकी इतनी मास्टरी हो जाए, इतना आपको बढ़िया काम आता है, आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, दक्षता दृष्टिकोण एक प्रकार से बताता है
कि आप किसी काम में इतने ज्यादा बढ़िया, इतने ज्यादा स्किल्ड हैं, इतने ज्यादा बढ़िया आप काम करते हैं कि आपकी दक्षता है, आप वहां पर जल्दी से काम करके आप अपने समय को बचा ले रहे हैं। दूसरा, समय प्रबंधन दृष्टिकोण ये बताता है कि हमें अपना काम सही समय से करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति भाई अपना सही समय से काम करेगा उसके लिए रिजल्ट जो रहेगा वह बेहतर ही आना है। तो 10 नंबर का 8वां क्वेश्चन देखिएगा, तनाव प्रबंधन में बेहतर समय पर। भाई तनाव प्रबंधन में देखो, जो भी व्यक्ति अपना सही से समय प्रबंधन करेगा, सही समय से काम करेगा, उसको ना तो कोई चिंता रहेगी, ना तो कोई भय रहेगा। और जिस व्यक्ति को भाई किसी प्रकार की चिंता भय नहीं, उसको तनाव तो होगा ही नहीं। इसलिए कह रहा है कि भाई समय प्रबंधन करके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव होता है, अगर उसका काम सही समय से होने लग जाएगा, सही टाइम से होने लग जाएगा, तो शायद हो सकता है उसमें जो तनाव है वह धीरे धीरे घट जाएगा और आपको किसी प्रकार का तनाव शायद नहीं होगा। तो समय प्रबंधन जो व्यक्ति करेगा उसका तनाव ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। और जो भी लोग सही समय से समय प्रबंधन नहीं कर पाएंगे उनको तनाव तो होना ही होना है, या स्वाभाविक सी बात है, आपको डिप्रेशन और तनाव तो होगा है। तो 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से देखें तो एग्जाम में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इससे आप लोग समझ के ना पेपर अच्छे तरीके से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये बताने से आपको अच्छे समझ में आ गई। थोड़ी थोड़ी हिंट देने से क्या होता है कि हम लोग समझ जाते हैं और पेपर को बना बना के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगला क्वेश्चन पेपर देखो आ गया है, बीपीएस 186 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये हमारा जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 घंटे का एग्जाम होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। नोट्स में वही सारी बातें लिख रखी जो हमने पहले डिस्कस किया। देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण क्या है। भाई तनाव के कौन कौन से दृष्टिकोण है। भाई तनाव का पहला, भैया तनाव का एक तनाव अगर लेंगे तो आप पर शारीरिक प्रभाव पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। भाई तनाव जो भी व्यक्ति लेगा उसका एक प्रकार से क्या होगा, तनाव लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। व्यक्ति तनाव लेने से घर परिवार में समय नहीं दे पाता, नौकरी चाकरी में समय नहीं दे पाता है। इससे व्यक्ति तनाव, देखो तनाव लेने से हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे टाइम पर, घर परिवार के रिश्तों पर, इन सब पर तो एक प्रकार का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कुछ तरीकों का पालन करके कार्य स्थल पर समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। देखो ऐसे करें भैया कि कुछ ऐसे तरीके जिनका हम लोग यूज करके जो हमारा कार्य स्थल यानी जहां पर हम लोग नौकरी चाकरी करते हैं वहां पर अपने समय को अच्छे से यूज करते हैं। भाई यहाँ ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समय का सही से यूज कर लेंगे तो हमारा जो कार्य स्थल है, जहां पर हम लोग नौकरी चाकरी करते हैं, जहां हमारा वर्क प्लेस है, वहां हम अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर भाई टाइम टेबल बना लो, अपने किस समय कौन सा काम करना है, इससे आप अपने अपने समय को प्रभावी ढंग से आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका वहां पर लंच होता, ब्रेक होता, पानी पीने जाते, कुछ भी करने जाते हैं, तो आप लोग हर काम के लिए भाई एक टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करेंगे तो क्या रहेगा भाई, जब हम उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सिंपल सी बात है हम अपने समय को प्रभावी ढंग से क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तनाव प्रबंधन में ज्ञानात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। भाई तनाव प्रबंधन में ज्ञानात्मक, जो भी व्यक्ति अपने संज्ञान से, अपनी बुद्धि माइंड से यूज करके तनाव प्रबंधन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी हम लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चिंता नहीं करनी चाहिए, या किसी बात को लेकर के अगर डर और भय रहेगा तो हमको तनाव होगा ही होगा। तो ज्ञानात्मक मूल्यांकन ऐसा है कि हम अपने ज्ञान के आधार पर, बुद्धि का मूल्यांकन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कम किया जा सकता है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, तनाव के प्रमुख परिणाम क्या है। भाई तनाव लेने से क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले भैया स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हमारे घर परिवार के जो सामाजिक संबंध है, भाई घर परिवार के साथ जो आपका रिश्ता है, फैमिली, उसका उस पर प्रभाव पड़ सकता है। आप अगर कोई नौकरी चाकरी करते उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आप गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, ठीक है। और आप पर आर्थिक प्रभाव पड़, जब आप तनाव लेंगे तो आप किसी काम को सही समय से कर नहीं पाओगे, सही समय से कोई काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिला। यानी तनाव लेने से हम लोगों के स्वास्थ्य पर, यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आपके सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, आपके कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा, आप कोई काम को सही समय से कर नहीं पाओगे। आपके आपके जो घर परिवार में माहौल है वह माहौल भी कई बार
तनाव लेने से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो तनाव के क्या है, प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या है, खराब कार्य संस्कृति का मनोवृत्ति आयाम या और कम समय पालन एक कर्मचारी के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। खराब समय प्रबंधन की ओर, देखो सिंपल सी बात है कि जिस भी व्यक्ति में जो भी व्यक्ति अपनी सही समय से काम नहीं करता है, अगर उसकी एक प्रकार से काम करने में उसका मन नहीं लगता है, अगर कोई कर्मचारी अपना सही समय से काम को खत्म नहीं करता है, तो इसका कारण क्या, उसका खराब समय प्रबंधन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी कहीं पर भी है, अगर कोई व्यक्ति अपना सही समय से काम नहीं करेगा तो भाई वो अपना समय प्रबंधन नहीं कर पाएगा, इससे व्यक्ति में तनाव भी हो सकता है और कई सारे कारण हो सकते हैं। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, विलंबन के प्रमुख कारण की जांच कीजिए और उपयुक्त। विलंबन यानी किसी काम को, किसी चीज को करने में हम लोगों को विलंब क्यों हो जाता है, देर क्यों हो जाती है, रीजन क्या है भाई। अगर हम लोग सही से समय प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम किसी भी काम करने में क्या होगी भाई, विलंब तो होगा ही, देर तो होगी। देखो जब कोई व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है या कोई व्यक्ति किसी काम को करने बैठता है, तो अगर वो किसी काम को करते समय अगर सही से समय प्रबंधन नहीं यूज करेगा, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट को अगर यूज करेगा तो उसे किसी काम में देर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीके बताओ। भाई समय प्रबंधन का प्रमुख तरीका क्या, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था ना। समय प्रबंधन का प्रमुख तरीका यही भाई, सबसे पहले काम कीजिए, सही सही समय पर उठना, बैठना, सोना, खाना, या समय प्रबंधन के लिए आप क्या काम कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग हर काम के लिए टाइम टेबल बना लो, टाइमिंग बना लो, कितने बजे कौन सा काम करना, कितने बजे से कौन सा काम नहीं करना। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। 10 नंबर का हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, सफल लोगों के तनाव प्रबंधन दृष्टिकोण पर। भाई जो आदमी सफल हैं, जो कामयाब हैं, वो लोग अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। सफल लोग तनाव को इसलिए कम करते हैं, वो हमेशा भाई खुश रहते हैं, सही समय पर अपना काम करते हैं, किसी बात की वो चिंता नहीं करते हैं, किसी बात को उनको भय नहीं, डर नहीं रहता। जब आपके मन में किसी बात की ना तो चिंता है, ना तो डर है, ना तो भय है, ना तो ये डर है कि आप फेल हो जाए, जैसे आप लोगों को एग्जाम देना है, तो अगर आपके मन में ये डर है कि एग्जाम पास हो गए, फेल हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आप में तनाव आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग डर, चिंता, भय, इन चीजों से ग्रस्त रहेंगे, चीजें अगर हमको आएंगी तो सिंपल सी बात है, तनाव तो आएगा ही आएगा। और सफल आदमी क्या एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जिस कारण से उनमें जो तनाव होता है वह कई बार कम हो जाता है, या तनाव प्रबंधन को लोग इस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगर आप देखें 8 क्वेश्चन पेपर में पूछेगी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है BPAS 186, ठीक है, ये जून 2022 का कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का। तो यहाँ पर देखिएगा BPAS 186 तनाव और समय प्रबंधन, आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा, 18 नंबर पास होने के लिए 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, और नोट्स में वही सारी बातें लिख रखी जो मैंने आपको पहले आप सबको बताया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण ज्वलंता बर्नआउट की अवधारणा। बर्नआउट एक प्रकार से होता है कि व्यक्ति जब, देखो कई बार हम लोगों का किसी चीज में मन नहीं लगता है, या किसी चीज को कई बार हम लोग इतना कर लेते हैं कि उससे हमारा मन भर जाता है। तो बर्नआउट का मतलब होता है किसी काम में जब हमारा मन नहीं लगता है, जो कोई व्यक्ति किसी काम को इतना कर लेता है कि उससे उसका मन भर जाता है या मन ऊब जाता है, उसी को हम लोग भाई बोलते हैं बर्नआउट। बर्नआउट यानी किसी चीज में मन ना ही लगना, या उस काम को करने से खुशी महसूस ना होना ही क्या भाई, बर्नआउट है। और बर्नआउट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे चिंता, भय, डर, इस कारण से भाई बर्नआउट हो सकता है। ठीक है, या कई बार व्यक्ति किसी, जैसे जैसे कोई नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, उनको भाई रैली वैली नेता बहुत करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति के मन में रैली और जो करता है उससे मन भर जाता, मन उब जाता है, वही बर्नआउट है। ठीक है, यानी आपको आपके काम के प्रति कोई भी आप में रुचि ना रह जाना, मन ना करना कि भाई ये करना चाहिए ना करिए, यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय प्रबंधन का अर्थ और महत्व बताओ। भाई समय प्रबंधन का अर्थ और महत्व तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यही मैं कह रहा हूँ कि इग्नू में बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं, तो जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन आपको करके जाना है। और जो मैंने आपको क्लास का वीडियो बताया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए वह इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग उसके करके जाएंगे तो 100% आपका पेपर पास ही होगा, उसमें किसी प्रकार को आपको देखना नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तनावपूर्ण स्थिति के आधार पर
सामान्यता अनुकूलन सिंड्रोम की परिस्थिति। भाई तनावपूर्ण स्थिति के आधार देखो, अगर हम लोग तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों को एक प्रकार से सिंड्रोम हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की। जो भी व्यक्ति तनाव लेगा, उसमें एक प्रकार से क्या करता है, उस पर विपरीत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला देख, कार्यस्थल तनाव के प्रमुख स्रोत क्या? देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा ना। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि भाई कार्यस्थल जो हमारा वर्क प्लेस है, क्या है? जो हमारा कार्यस्थल है, जो हमारा वर्क प्लेस है, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग किसी प्रकार का टेंशन लेंगे या डिप्रेशन लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कार्यस्थल रहेगा, उसके तनाव लेने से क्या रहेगा? भाई कार्यस्थल अगर आप लोग तनाव लेंगे तो क्या होगा? आप किसी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कार्यस्थल तनाव के प्रमुख कारण क्या है कि भाई किसी काम में मन न लगना, सैलरी कम होना, वहां पर आपको कोई परेशान करता है, कोई छेड़ता है, ये सारे कारण है, वही कारण, या वहां का माहौल गंदा होना, माहौल खराब होना, सीनियर आपको परेशान करते हैं, या आपको वहां कोई गंदे इशारे करता है, कोई छेड़ता है, छेड़खानी करता है, ये सारे कारण हो सकते हैं कि भाई आपको कार्यस्थल पर आपके तनाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर आपको कोई परेशान करता है तो आपको तनाव हो जाएगा। आप जहां पर नौकरी चाकरी करते हैं, वहां पर आपको कोई घटिया मजाक करता है, या कोई आपको परेशान करता है, या टॉर्चर करता है, तो इससे भी व्यक्ति में क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है। जहां पर आप नौकरी चाकरी यानी जो आपका कार्यस्थल है, अगर आप वहां पर नौकरी चाकरी करते हैं, अगर आप वहां की सैलरी कम है, भाई पैसा कम मिलेगा, तो ऑटोमेटिक तनाव आ जाएगा, भाई इतनी महंगाई है कि मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगी, यह भी तनाव का कारण हो सकता है। अगला देखिए भाग 2 में 5वां क्वेश्चन देखिएगा, कार्य अनुपस्थान कर्मचारी में कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ये कह रहा कि भाई जो कर्मचारी होता है, अगर वो काम को सही से करेगा नहीं तो उसके काम को प्रभावित कर सकता है। देखो कर्मचारी अगर डेली आएगा, सही समय से आएगा, तो भैया उसका जो काम रहेगा काफी बढ़िया रहेगा, नहीं तो उसके काम पर प्रभाव पड़ सकता है। 10 नंबर का अगला 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत संबंधित समय नष्ट होने के नियंत्रणीय और अनियंत्रित कारण। देखो क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था, पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि व्यक्तिगत समय प्रबंधन करके हम लोग अगर अपने आप को व्यक्तिगत समय प्रबंध करके हम लोग अपने समय को बर्बाद होने से रोक सकते हैं और उस काम को कहीं पर अपनी जगह पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 6ठा जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे सुरक्षात्मक। भाई कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, वो सोचे कि उसके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कोई भी वर्कर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर हैं, वो एक प्रकार से क्या करें कि उनको किसी प्रकार की चिंता ना हो, ठीक है, तनाव ना हो। अगर कर्मचारी में तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, तो सही समय से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हर कंपनी, चाहे सरकारी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, किसी प्रकार का सेक्टर हो, वो चाहता कि उनके कर्मचारी को तनाव ना, इसके लिए उनको व्यायाम, एक्सरसाइज, हंस खुश रहें, सही से रहें, तमाम तरह की वहां पर एक्टिविटी, गतिविधियां वो लोग करवाने का प्रयास करते हैं। भाई किसी संगठन में अगर कर्मचारी खुश नहीं रहेगा, अगर उसके तनाव रहेगा, तो भाई कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए कोई किसी भी हर संगठन का लक्ष्य रहता है कि कर्मचारी उनका किसी प्रकार का तनाव ना ले, इसलिए वो कई सारे तरीके अपनाते, कई सारी चीजें करते हैं। अगला देखिएगा 8वां क्वेश्चन हमारा करेगा, तनाव प्रबंधन और आनंद पर एक टिप्पणी। भाई तनाव प्रबंधन है कि भाई हम जो टेंशन लेते हैं, जो तनाव लेते हैं, उसको कैसे कम करें ताकि हम लोग खुश रहें। आनंद मतलब खुशी। भाई जिस व्यक्ति को तनाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, वही व्यक्ति खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति तनाव रहेगा, उसको आनंद और खुशी कहाँ से मिलेगी? तो यही बता रहा है कि हम लोगों को तनाव प्रबंधन करना है। अगर हम लोग तनाव नहीं लेंगे तो जीवन में क्या रहेंगे भाई? खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, ठीक है। तनाव लेने से हम लोगों को एक प्रकार से जो हमारी खुशी होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें तनाव को एक प्रकार से मैनेज करो ताकि हम लोग तनाव ना लें, और जब कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो जीवन भर क्या रहेगा भाई मेरे? खुश रहेगा, आनंद लेगा, हंसी खुशी से रहेगा। तो तनाव हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये जितने क्वेश्चन, खास तौर से 4 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाया है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने समझाने का कोशिश किया ताकि आप लोग इस हिंट के जरिए, इस हल्का हल्का जो मैंने आपको समझाया, ताकि आप लोग इस हिंट के जरिए आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से लिख सकें और इसको कर सकें। बाकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, देख लिया है। बाकी जो मैंने आपको मैराथन क्लास का वीडियो बताया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। यहाँ से जो मैंने आपको हिंट दिया है, इससे भी आपको एग्जाम में काफी मदद मिल सकती है, काफी हेल्प मिल सकती है। आप इसके सहारे भी अपने पेपर को लिख सकते हो, ठीक।